मार्केट क्रैश हो रही है और आप लोग परेशान हो रहे हो, बट मैं अगर ये बोलूँ ना, तो जैसे आप एक शोरूम के अंदर जाते हो ना और वहाँ पे लिखा होता है सेल, 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 बाय 2 गेट 2 फ्री, बाय 2 गेट 3 फ्री, इस तरह की चीज़ें लिखी होती है। तो एक्चुअली में ये आप समझ लो कि एंड ऑफ सीज़न सेल है। और आप लोगों को ना ये मोमेंट शायद याद आएगा जब जब बुल मार्केट आएगी, जब इवेंचुअली एक हाल्विंग के बाद हम हमेशा देखते हैं कि बिटकॉइन अपना ऑल टाइम हाई बनाता है, तब आप कहोगे यार, ओहो वो टाइम आया था। उस टाइम पे यार हम लोगों ने ज्यादा पैनिक नहीं किया होता। देखिए, सिंपल सी बात है, बिटकॉइन की ना इतनी लंबी जर्नी के अंदर अगर आप हर छोटी न्यूज़ पे रिएक्ट करने लग जाओगे ना, आप पागल हो जाओगे। आपका नर्वस सिस्टम ब्रेकडाउन हो सकता है, क्योंकि आप समझिए कि बिटकॉइन हैज़ नॉट इवन स्टार्टेड येट। बिटकॉइन की बहुत लंबी जर्नी होने वाली है। अगर आप ऐसे बिटकॉइन की न्यूज़ पे, उसके क्रैश पे, उसके 8-10%, 15% के क्रैश पे अगर आप लिटरली पैनिक करोगे, रिएक्ट करोगे, अगर आप लॉन्ग टर्म स्टोरी में बिलीव नहीं करोगे, तो लिटरली आपके लिए बड़ी ओवरवेलमिंग हो जाएगा, आप परेशान हो जाओगे, आप बीमार हो जाओगे। और मैं इसलिए ये कह रहा हूँ क्योंकि देखिए, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में तो बीटीसी कहाँ से कहाँ तक पहुँचा है, राइट? आप ये देख ही रहे हो। तो अगर आपका पर्सपेक्टिव सिर्फ न्यूज़ बेस्ड है, कि ये जो कुछ जिटरी सी न्यूज़ आती है, जैसे कि अभी फिलहाल अगर मैं आपको बोलूँ तो कि बिटकॉइन क्यों गिर रहा है, राइट? तो आप ये देख रहे हो कि माउंट गॉक्स ने ये बोला है कि भाई 1,40,000 बिटकॉइन। माउंट गॉक्स क्या थी? माउंट गॉक्स एक क्रिप्टो एक्सचेंज थी जो 2014 में शायद वो हैक हुई थी। उसके जो केस चल रहा था, अल्टीमेटली कुछ उन्होंने रिकवर करे बिटकॉइन। अब वो जो बिटकॉइन रिकवर हुए उसमें से ये बोला है कि यार 1,40,000 बिटकॉइन हम जुलाई के अंदर जो है प्रोसेस कर देंगे, लोगों के दे देंगे। अब लोग इस न्यूज़ को कैसे ले रहे हैं? सोचिए कि 2014 से आज 10 साल बाद लोगों को, जिनके 300-400 डॉलर का बिटकॉइन होता था, तो उसके किसी का एक बिटकॉइन गया होगा सपोज़ $400 का, वो 10 साल में तो भूल भी गया होगा। उसने उसने ना मिट्टी डाल दी होगी कि यार मेरे को ठीक है यार, $400 10 साल में उबर गया होगा उस लॉस से। अब उसको 10 साल बाद अचानक किसी को 61,000 या 60,000 यूएस डॉलर वर्थ ऑफ बिटकॉइन किसी के हाथ में आ जाएगा। तो लोग ये कह रहे हैं वो बेच देगा। अरे भाई, वो बेचेगा क्यों? खुद सोचो ना, वो क्यों बेचेगा? मैं आप अपने आप को रखो ज़रा। आपने $400 लगाए होते माउंट गॉक्स में, 10 साल बाद मतलब आपका अकाउंट हैक हो गया होता, 10 साल बाद आपको बीटीसी वापस मिल रहा है। अब बीटीसी की वैल्यू जो $400 का था, वो अब सपोज़ करो वो 61-62 हज़ार डॉलर हो गया। आप क्या बेचोगे? अरे आप कहोगे जहाँ इतने दिन मैंने नहीं बेचा, अब तो इसकी लॉन्ग टर्म स्टोरी, अब तो इसकी एडॉप्शन हो रही है, अब बेचने का क्या है? तो अब रखे रहोगे। हो सकता है कुछ लोग बेच दें, लेकिन क्या लोग सारा बेच देंगे? नहीं, हो सकता है वो कुछ उसमें थोड़ा-सा बेच दें, सारा कोई नहीं बेचने वाला। लोग उल्टा ये बोलेंगे कि यार अच्छा हुआ, हमारा तो हम इतना तो सब्र नहीं कर सकते थे। ये न्यूज़ कंज़म्पशन में थोड़ी लेट आएगी, जैसे मेरे तो समझ में आ गया। ऐसे धीरे-धीरे लोगों के समझ में आएगी कि यार कि इस न्यूज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अभी फिलहाल इस न्यूज़ का बहुत फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि वैसे भी एक बिटकॉइन जो है वो एक बेयरिश ट्रेंड में था, क्रिप्टो एक बेयरिश सेंटीमेंट थे, और उस बेयरिश सेंटीमेंट के बीच में ये खबर आ गई, राइट? तो ये है, और ये बेसिकली जो व्हेल एक्टिविटी है वो भी ड्रॉप हुई है, राइट? तो जो व्हेल एक्टिविटी है उसमें 42% का ड्रॉप है, राइट? तो व्हेल एक्टिविटी का क्या मतलब है कि जो बिटकॉइन ट्रांजैक्शन वर्थ $1,00,000 से ऊपर की जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, राइट? उसमें कमी आई है। राइट, तो आप देख सकते हो कि बिटकॉइन इस न्यूज़ के बाद काफ़ी ज़्यादा बिटकॉइन के अंदर ड्रॉप देख रहा है। लॉन्ग टर्म में लोग ये नहीं देख रहे कि जब से बिटकॉइन के ईटीएफ्स आए हैं, तब से 2,24,000 बिटकॉइन जो है वो ईटीएफ्स ने खरीदे, जबकि माइन सिर्फ 1,08,000 हुए। तो इससे ये पता लगता है कि 1,08,000 बिटकॉइन सप्लाई में आए, खरीदे गए 2,24,000 ईटीएफ्स के द्वारा। क्या ये बुलिश न्यूज़ नहीं है? लेकिन नहीं, अभी आपको ये न्यूज़ नहीं दिखेगी, अभी आप पैनिक में करोगे। जापान के अंदर एक बहुत बड़ा सर्वे हुआ है, जिस सर्वे का रिज़ल्ट ये कहता है कि अगले 3 साल में 54% फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑफ जापान, उन्होंने बोला है कि वो क्रिप्टो में इन्वेस्ट करेंगे, राइट? 54% इज़ अ ह्यूज नंबर। एंड 25% फर्म्स का ये कहना है कि पॉजिटिव इंप्रेशन है डिजिटल एसेट्स का, राइट? सो ये नरेटिव्स चेंज हो रहे हैं, ये सब चीज़ें चेंज हो रही है, लेकिन मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि देखिए, आप
लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से स्पेस में अगर आएँगे तो इन न्यूज़ का आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तभी कह रहे हैं कि सेल, 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 सेल। भाई ऐसे मौके अनएक्सपेक्टेड आते हैं और इस अनएक्सपेक्टेड मौके में जो लोग लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से इस इकोसिस्टम में एंटर करना चाहते हैं, उनके लिए तो ये अच्छी खबर होती है। शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से जो लोग हैं, वो इसके अंदर बहुत सारी खामियाँ देखेंगे, बुरी खबर का वेट करेंगे और नेगेटिविटी का वेट करेंगे। हो सकता है यहाँ से बीटीसी और नीचे भी जा सकता है। तो वो पैनिक में हो सकता है सेल कर दें। फिर खबरें आने लगती हैं कि मार्केट बहुत ओवर हाइप थी, बहुत ज़्यादा ओवर हाइप था, तो अब मार्केट करेक्शन हो जाएगी, क्रिप्टो डेड हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, नेगेटिव न्यूज़ आना शुरू हो जाएँगी और 1-2 न्यूज़ को मेनस्ट्रीम मीडिया हाइलाइट करके दिखाना शुरू करेगा। ये हर साइकिल में होता है। लेकिन जैसे ही कुछ हो सकता है अब लोग ये बोले कि यार ईटीएफ्स के अंदर से आउटफ्लो 6 दिन से हो रहा है और ज़्यादा होगा आउटफ्लो। अब लोग अगर इस तरह की न्यूज़ पे अगर ध्यान देंगे, तो ऑब्वियसली हो सकता है कि मार्केट के अंदर एक नेगेटिव सेंटीमेंट बनेगा, तो आप भी उस नेगेटिविटी के अंदर फँस जाओगे और अपने माल को बेच के निकल जाओगे। तो लॉन्ग टर्म में आपको सोचना है। लॉन्ग टर्म में पिक्चर सब क्लियर है। मैंने आपको अभी 1-2 फैक्ट्स दिखाए। लॉन्ग टर्म में आप देखो कि बीटीसी बिटकॉइन का ईटीएफ सक्सेसफुल रहा। इथेरियम का ईटीएफ इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर। इथेरियम के ईटीएफ के बाद लोग कह रहे हैं कि सोलाना का भी ईटीएफ आएगा या औरों का भी ईटीएफ आएगा। वो आई डोंट नो कि इस प्रेज़िडेंट के अंदर आएगा बाइडेन के, बट हो सकता है कि अ, ट्रम्प के चांसेस हैं कि ट्रम्प वापस आ जाए। ट्रम्प नहीं भी आता है, बाइडेन उसकी जगह कोई और आ जाता है, तो आज की डेट में सारे ही जो कैंडिडेट्स हैं वो पॉजिटिव है क्रिप्टो को लेके। यहाँ तक कि बाइडेन ने भी सीक्रेट मीटिंग करी है। उसकी एक ईमेल लीक हुई है जिसमें बिटकॉइन के जितने माइनर्स हैं और उनके साथ उसने एक मीटिंग करने की कोशिश करी है। ट्रम्प कहता है कि अगर वो आ गया तो वो क्रिप्टो प्रेसिडेंट बन जाएगा, राइट? अर्जेंटीना को अगर आप देखो तो वहाँ पे बीटीसी को लेके काफ़ी ज़्यादा अडॉप्शन हो रही है। चाहे आप एल साल्वाडोर के ले लो, चाहे आप बड़ी इकोनॉमीज़ को ले लो, चाहे पेट्रो डॉलर का जो एग्रीमेंट है, आप वो क्लियर सिग्नल है कि कहीं न कहीं यूएस डॉलर की जो एक वर्चस्व था वो खतरे में है। कहीं न कहीं आप मैक्रो को अगर आप समझो तो चीज़ें लॉन्ग टर्म में पॉज़िटिव है। माइक्रो लेवल पे अगर आप समझो, हाँ, इन्फ्लेशन का नंबर, क्योंकि फिर इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है यूएस में, सिग्नल यही आ रहे हैं, तो हो सकता है कि रेट कट्स नहीं होंगे। रेट कट्स नहीं होंगे तो क्या होगा? कब तक नहीं होंगे भाई? 2025 में हो जाएँगे, 2024 में नहीं होंगे तो। क्योंकि अगर इतने रेट बढ़ा के रखे यूएस में तो फिर वहाँ पे बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रैश कर जाएगा, क्योंकि जो वहाँ पे रेट्स जिस हिसाब से वो बढ़े हैं, उस हिसाब से इसका डेफ़िनिटली इम्पैक्ट यूएस के ऊपर आएगा। यूएस अगर रिसेशन में जाने लगेगा, फिर वो रेट जो हाइक किए हैं, उनको रेट को कट करना ही पड़ेगा। 2025 से ज़्यादा वो आगे जा नहीं पाएँगे, क्योंकि हमने देखा है कि रेट्स का इकोनॉमी पे किस तरीके से फ़र्क पड़ता है। रेट हाइक करो, रेट को कट करो, तो इन इन दोनों चीज़ों का इकोनॉमी पे क्या फ़र्क पड़ता है। चाहे आप अ, आप चाहे रेट हाइक कर लो, चाहे रेट को ड्रास्टिकली कम कर लो, बेसिकली यही आपके पास तरीका है मॉनेटरी पॉलिसी को गवर्न करने का, तो उसका आप पे कोई इफ़ेक्ट नहीं है। अगर आप रेट को कट करते हो तो इन्फ्लेशन जाती है, अब रेट को हाइक करते हो तो आप रिसेशन में जाते हो। ये इसी तरीके से इकोनॉमीज़ चलती आई हैं, राइट? और इसी तरीके से वो अपने आप को ट्रबल में डालती रही हैं, राइट? हिस्ट्री यही सजेस्ट करती है। तो आने वाले टाइम में ह बड़ा इंटरेस्टिंग है। लॉन्ग टर्म के अंदर चीज़ों को देखने की कोशिश करो, थोड़ा होराइज़न अपना बड़ा करो, ऐसे टाइम पे पढ़ा करो, थोड़ा-सा ऑफ लिया करो, और अगर आप उस टाइम का इंतज़ार कर रहे थे कि यार मुझे डिप के अंदर बाय करना था, तो प्रोबब्ली दिस इज़ द टाइम यार, और कौन-सा टाइम होगा? हाँ, यहाँ से भी मैं कहता हूँ 10% करेक्शन ले लिया यार, तो भी क्या फ़र्क पड़ता है यार, राइट? लॉन्ग टर्म का मतलब जानते हो क्या है? माइकल सेलर कहता है, एक हाल्विंग से दूसरी हाल्विंग मिनिमम आपको, अगर ट्रू पोटेंशियल देखना है बिटकॉइन का, यू वांट टू रीप दैट बेनिफिट, तो वन हाल्विंग टू अनदर हाल्विंग, राइट? सो ये है इम्पोर्टेंट बात आपके लिए समझना। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा, कमेंट करेगा कि आपका क्या मानना है कि यहाँ से बिटकॉइन ऊपर जाएगा या बिटकॉइन और ज़्यादा क्रैश हो सकता है। मैं कमेंट के अंदर मैं वेट करूँगा। ठीक है? टिल देन थैंक यू वेरी मच।